हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में किए जाने वाले पंच भीखू व्रत की कहानी बताती हूँ। कार्तिक माह में अंतिम 5 दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिनों तक पंच भीखू की पूजा की जाती है। इसमें एकादशी व द्वादशी का व्रत करते हैं, त्रयोदशी को भोजन ग्रहण करते हैं, फिर चतुर्दशी व पूर्णमासी को फिर से व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन 5 वस्तुएं ब्राह्मणी को दान करते हैं। इस प्रकार लगातार 5 साल तक कार्तिक के शुक्ल पक्ष में पंच भीखू करते हैं और सामर्थ्य अनुसार व्रत के 5-5 चीजों का दान करते हैं। 5वें साल व्रत का उद्यापन करते हैं। व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5 जोड़ों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। यह दान व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, वो अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी भी चीज का दान कर सकता है। पंचमीकों की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था। उसके एक बेटा और बहू थे। परिवार में बस ये 3 ही जन थे। साहूकारनी बहुत समय पहले ही भगवान प्यारी हो गई थी। साहूकार की बहू बहुत संस्कारों वाली, आदर्श, पतिव्रता बहू थी। पूरे घर का काम सब बहुत अच्छे से संभालती थी। उसकी कंचन काया, चांदनी सी आभा, बहुत ही सुंदर थी वो। बहू ने नियम ले रखा था कि वो किसी भी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी। बहू पुण्य कर्मों में, पूजा पाठ, दान, सेवा आदि कर्मों में भी बहुत आगे थी। वो कार्तिक स्नान व्रत जरूर करती। कार्तिक में बहू गंगा जी स्नान करने जाती थी, पर कोई पर पुरुष ना देख ले, इससे वो बहुत सुबह ही स्नान कर लेती थी। एक समय की बात है, कार्तिक माह आया। उस नगर के राजा के बेटे ने भी इस बार कार्तिक स्नान करने का विचार किया। वो सुबह गंगा जी स्नान करने आया तो देखा घाट गीला है। वो हैरान होकर सोचने लगा कि मैं इतनी जल्दी उठकर स्नान करने आया हूँ, पर मुझसे भी पहले कौन स्नान करके चला गया। रोज यही होता, वो सोचता ही रह जाता कि कौन आया होगा स्नान के लिए इतनी सुबह सुबह। कार्तिक माह के अंतिम 6 दिन बचे थे। उस दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में वो अपनी माला मोजड़ी वहीं घाट पे छोड़ गई। राजा का बेटा जब घाट पे पहुंचा तो देखा वहां घाट गीला है और माला मोजड़ी पड़ी है। राजा का बेटा समझ गया कोई स्त्री है जो मुझसे पहले यहाँ स्नान को आती है। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी हाथों में उठा ली और सोचने लगा, जिस स्त्री की ये माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वो स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी, जिसकी ये माला मोजड़ी है वह स्त्री 5 रात मेरे पास आएगी। सभी लोग थू थू करने लगे, पर राजा का बेटा है, कोई बात टाल भी नहीं सकता था। साहूकार के बेटे की बहू ने राजा को संदेश भिजवाया कि वो माला मोजड़ी मेरी है। मैं 5 रात गंगा जी घाट पर आऊंगी, मुझसे वहां बात कर लो जो कहना है। साथ ही किसी को साक्षी बनाने के लिए वहां बिठा देना, ताकि वो साख भर सके कि मैं अपने वचनानुसार घाट पर आई। राजा के बेटे ने कहा, उस परम सुंदरी को पहले मैं देखूंगा, इसलिए किसी इंसान को तो वो वहां बिठाना नहीं चाहता था। उसने एक बोलने वाला सुआ यानी तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेट पे टांग दिया। राजा का बेटा वही घाट पे बैठ गया और उस स्त्री के सपने सजाने लगा। बहू रोज के नियम से सुबह के समय घाट पर आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो, उस पापी को नींद आ जाए। तभी अचानक बहुत ठंडी हवा बहने लगी और राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा तेरे गल डालू हीरा, मेरी साग भरियो मेरे वीरा। सुवा यानी तोता बोला, कोई वीर भी साग भरता है क्या? वह फिर से बोली, सुवा सुवा सुबेरे तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुवा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साग रखूंगा। वह तो कह के चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा के उठा तो सुवा से पूछा, सुवा सुवा वे आई थी क्या, कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी जल, केला की सी कामनी, गुलाब का सर्रक। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा, आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लेता हूँ, इससे दर्द के मारे मुझे नींद ही नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया।
वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार बोला कि मैं आज रात आंखों में मिर्ची डाल के बैठूंगा। रात में वो मिर्ची डाल के बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की। भगवान के प्रभाव से राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा। बिस्तर की गर्मी की वजह से मुझे नींद आ जाती है और आज रात को मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा। वो बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वे स्नान करने उसकी बहू आई तो फिर से भगवान से प्रार्थना की और फिर भगवान के प्रभाव से राजकुमार को नींद आ गई। राजकुमार जब सुबह उठा तो वो जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा, आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वो रात को अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, अपनी 4 रातें तो निकाल दी, अभी अंतिम रात है, इसे और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से गहरी नींद आ गई। जब वे नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई है, वो मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वो आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। ये सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि सच्ची वो तो बहुत ही सत्य की थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ दिनों के बाद राजकुमार को कोढ़ निकल आया। राजा ने ब्राह्मणों को, ऋषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? उसने कार्तिक स्नान किया फिर भी ये परेशानी क्यों आ रही है? तब ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने ये भी कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसीलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसको ठीक करने का कोई उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तभी इसका ये कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला, ये माला आपके पुत्र वधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला, वो तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पे बिठा दीजिए। जब मेरी बहू ऊपर से नहाएगी तब इस नाली से जो पानी आएगा उससे आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका पूरा कोढ़ ठीक हो गया और उसका शरीर चंदन का सा हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार के पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी का सत रखना। बोलो कार्तिक के देव की जय, पंचभीखु देवता की जय। अगर कार्तिक माह की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।